नमस्कार, मेरा नाम शिवानी है। मैं रोहतक से हूँ, हरियाणा से। आज से 2.5 साल पहले मुझे सार्कोइडोसिस डायग्नोज़ हुआ, जो कि डायग्नोज़ होने में भी काफ़ी टाइम लग गया। उस टाइम मेरे जो बड़े जॉइंट्स होते हैं, बिग जॉइंट्स, वो चलते नहीं थे। जैसे ही मैं उठती थी तो काफ़ी दिक्कत होती थी मुझे अपने नॉर्मल रूटीन में आने के लिए, और मुझे काफ़ी टाइम से खाँसी भी थी। तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑर्थो की दिक्कत है। मैं ऑर्थो के डॉक्टर्स के पास, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास हो आई थी। उसके बाद मेरी खांसी थी, खांसी ठीक नहीं हो रही थी। फिर कुछ टाइम बाद, लाइक 2-3 महीने के अंदर ही मुझे फ़ीवर हुआ, और फ़ीवर मेरा काफ़ी लंबा चला, 15-20 दिन तक चल गया। फिर मैं एडमिट हुई। वहाँ पर किसी डॉक्टर ने बोला कि शायद आपको कोई और दिक्कत है, कोई और इन्फेक्शन है या कुछ है। तब उन्होंने मुझे कुछ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब लिख के दिया, और मैंने वो कराया। उन्होंने बोला आपको कोई और दिक्कत है, आप, तब उन्होंने मुझे लंग्स के डॉक्टर के पास रेफ़र किया। फिर वहाँ पर जाके मुझे डायग्नोज़ हुआ कि मुझे सार्कोइडोसिस है, और फिर बायोप्सी हुई, और फिर डॉक्टर ने आगे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जिसमें स्टेरॉइड्स थे। स्टेरॉइड्स मेरे मोर देन 6 मंथ्स मैंने कंटिन्यू किए, जिससे मेरा वेट गेन हो गया था। मैं अपने डेली लाइफ में बहुत ही लेथार्जिक फ़ील करती थी, और मेरे घर वाले भी मुझे बहुत ही परेशान थे कि इतने लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स लोगे तो और ना कोई दिक्कत ज़रूर आएगी। बट मेरे डॉक्टर कहते थे कि आपको स्टेरॉइड्स कंटिन्यू करने ही होंगे, क्योंकि ये बीमारी स्टेरॉइड्स से ही ख़त्म होगी। मैंने घर वालों की सुन के और खुद से परेशान होकर, अपनी बॉडी से परेशान होकर, स्टेरॉइड्स भी आफ्टर 6 मंथ्स मैंने छोड़ दिए थे। उसके बाद मैंने 2-3 महीने कोई दवाई नहीं ली थी, बट मुझे उसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो फ़ील होते थे। उस समय मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी कि कुछ हो ही नहीं रहा, इतनी छोटी सी एज में एक बड़ी सी बीमारी लेके बैठ गई हूँ। शायद मैंने कोई कुछ कहीं कमी छोड़ दी है, शायद मेरे लाइफ़स्टाइल में कुछ इशू है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ गड़बड़ करी है मैंने ही। और क्योंकि ऑटो इम्यून डिज़ीज़ थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो, एक मेरी मदर ने हमेशा से एक अच्छा लाइफ़स्टाइल दिया हमें, एक अच्छा फूड, हमने अपने पूरे बचपन में बहुत अच्छे हेल्दी लाइफ़स्टाइल रहे हैं। मेरे फादर हमेशा एक योगा और एक्सरसाइज इन सब पे फोकस करते हैं, और मेरी मदर हमेशा खाने पे फोकस करती थी, एक अच्छे हेल्दी फूड पे। बट स्टिल ये डिज़ीज़ हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो गया, और फिर मैंने सब कुछ गिव अप कर दिया था। और फिर कुछ 4 और 5 मंथ्स बाद पापा ने बोला कि तू एक बार यहाँ जा, शायद ठीक हो जाएगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था। पापा ने ज़बरदस्ती बोला कि चल, पापा स्पॉन्सर कर रहे हैं। पापा ने मतलब सब चीज़ करी कि तू मेरे कहने पे जा, अपने 5 दिन सोच, वेकेशंस पे जा रही है, तेरे बच्चे मैं संभाल लूँगा, सब कुछ कर लेंगे हम मैनेज। तो भाई भाभी को स्पेशल साथ में भेजा, और उन्होंने आके मेरे बच्चों की टेक केयर भी की। और मैंने यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स ने नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक के जो मेडिसिन्स होते हैं, थेरेपीज़ होती हैं, लंग थेरेपीज़ थी, वो ली मैंने, और भी सारी मेडिसिन्स ली। टाइम टू टाइम योगा किया। मैं 10 डेज़ के लिए यहाँ रुकी, जिसमें मैंने योगा सीखा अच्छे से, जो जो मेरे लिए इफ़ेक्टिव था। मैंने फूड्स देखे जो जो मुझे अवॉइड करने थे, और कौन से फूड मुझे अपनी डाइट में ऐड करने थे। बट थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मैंने कुछ हद तक वो डाइट में ऐड किए। हाँ, मैंने जो स्किप करना था वो मोस्टली स्किप कर दिया। और मैंने जो मेडिसिन थी वो 3 मंथ्स तक मैंने कंटिन्यू रखी, और मैंने उसके बाद जाके अपना वो कराया, स्कैनिंग कराई, और उसमें मेरी जो सिचुएशन थी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल थी। इतनी कंट्रोल थी कि डॉक्टर ने बोला अब कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट आपको टाइम टू टाइम आपको स्कैनिंग करानी होगी कि देखने के लिए कि वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी। हाँ, मेरा लाइफस्टाइल पहले से बहुत बेटर हो गया है, जो कि बीच में ख़राब हो गया था। एंड आई एम थैंकफुल टू आचार्य जी, स्वामी जी, कि जिनकी वजह से ये सब ठीक हो पाया। शायद उन्होंने जो इतना बड़ा सेटअप कर रखा है, उसमें आके लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं। और आज मेरे पापा ने मुझे बोला है कि, और मैं भी अपने से अपनी बेटी के लिए आई हूँ यहाँ पर, कि उसकी स्पेक्स लगे हुए हैं उसको, कि शायद उसमें कुछ ठीक हो जाए। तो लेट्स सी कि वो ठीक होता है कि नहीं होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।